अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवाब खान और आप देख रहे हैं आर्टिकल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पीसीबी बोर्ड कंट्रोलर का वायरिंग डायग्राम को कैसे फॉलो करते हैं। पेट्रा का पैकेज यूनिट है ये, इसका डायग्राम को कैसे फॉलो करेंगे। पीसीबी बोर्ड का डायग्राम जो कंट्रोलर का है उसका डायग्राम को कैसे रीड करेंगे ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सेम मॉडल का पैकेज यूनिट का, सेम यही वायरिंग डायग्राम मैंने बताया है, जिसमें मैंने ये आधा टॉपिक कवर किया था जो रिले 1 से लेकर रिले 7 तक का था, तो उसको मैंने कवर किया था उस वीडियो में। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें ये वीडियो देखने से पहले, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं वो ये वीडियो देखें और जो नहीं देखे हैं वो दोनों देखें। तो चलिए बताते हैं किस तरह से हम इसका कंट्रोलर बोर्ड का वायरिंग को फॉलो करेंगे और किस तरह से इसको हम रीड करेंगे। तो इसमें देखिए, जैसे लाइन न्यूट्रल मैंने बताया था कि वो हमारा लाइन न्यूट्रल उसमें आ गया था। अब हम यहाँ से आगे बताएंगे। अब जैसे हमारा पीसीबी बोर्ड को पावर मिल गया, पीसीबी बोर्ड को पावर मिलने के बाद अब क्या किस तरह से इसमें इसका डायग्राम बनाया हुआ है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो पीसीबी बोर्ड पावर मिलने के बाद ये ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो जैसे ये रिले लगा रहता है ना पीसीबी बोर्ड में, इसको 24 वोल्टेज चाहिए, तो इसको ऑन करने के लिए ट्रांसफार्मर इनबिल्ट ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, तो वो ये ट्रांसफार्मर है। तो ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी दो हो गया। ये इंडोर जो आप दिख रहे हैं ID1, ये ID1 जो है ये रूम सेंसर है। ये ID1 जो है इंडोर कोयल सेंसर 1 है, ये ID2 इंडोर कोयल सेंसर 2। उसी तरह से ये आउटडोर 1 आउटडोर 2 आउटडोर कोयल सेंसर के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है तो उसके लिए ये यहाँ पे आपको वायरिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद RM रूम सेंसर है, ये जो रिटर्न एयर सेंसर जो होता है, जिसको आप रूम सेंसर भी बोल सकते हैं, तो वो ये है, वहाँ पे ये इसका कनेक्शन है। उसके बाद ये CON ये कीपैड कनेक्शन। तो ये कनेक्शन किसके लिए है, ये कनेक्शन ये जैक है एक। ये जैक कहाँ पे जाता है, जो आपका इसमें एक डिस्प्ले आता है, पेट्रा के यूनिट में एक डिस्प्ले आता है, तो वो डिस्प्ले का ये जैक है, तो उसमें ये जाएगा वो जैक में। और डिस्प्ले में आपको पूरा उसमें फंक्शन रहेगा, रूम टेम्परेचर, सेट पॉइंट और जो भी है कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 का स्टेटस, अलार्म स्टेटस, सारा कुछ डिस्प्ले में रहता है। तो उसी से मतलब वो डिस्प्ले वो कंट्रोल्स उसी को वो डिस्प्ले से ये कंट्रोलर को कमांड्स आता है और जो कंट्रोल होता है, मतलब उसका कम्युनिकेशन है। तो इसके लिए CON लिखा है यहाँ पे कम्युनिकेशन, और ये कीपैड में गया है। तो ये हो गया आपका डिस्प्ले का वायरिंग। तो ये डिस्प्ले का वायरिंग हो गया। उसके बाद LP1 HP1 LP2 HP2 यहाँ पे देखिए अच्छे से। तो LP1 का वायर जो है WR3 कहाँ गया है, रिले 3 के NO पॉइंट में। सेम उसी तरह से LP2 का वायर जो है वो WR5 वायर नंबर रिले 5 के NO पॉइंट में। तो ये NO पॉइंट है, ये NC कब होगा, ये NC कब होगा मैंने बताया था। ये रिले 3 आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये रिले 3, ठीक है, और ये रिले 5। तो ये रिले 3 LP1 के लिए है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रिले 5 LP2 के लिए। तो यहाँ पे जैसे आपका LP जो आपका क्लियर रहेगा ना, LP मतलब आपका लो प्रेशर नहीं रहेगा सिस्टम में, आपका प्रेशर ओके रहेगा, तो ये हमारा रिले एनर्जाइज होगा। तो रिले जैसे ये एनर्जाइज होगा ना, तो एनर्जाइज होगा तो ये NO पॉइंट है, ये दोनों NO पॉइंट है, तो ये दोनों NC हो जाएगा। मतलब LP आपका ओके है, LP लो प्रेशर ओके है, तो ये दोनों क्लोज हो जाएगा। तो ये जो LP का सर्किट आ रहा है LP1 का और LP2 का, दोनों आके यहाँ पे मिल जाएगा वायर, ठीक है। ये जो आ रहा है यहाँ पे LP1 का और LP2 का, दोनों यहाँ से देखिए LP1 का ये वायर आया, NC बना यहाँ पे, NC बन के यहाँ पे आया है, ओके, यहाँ पे आया है। उसी तरह से LP2 का ये वायर आया यहाँ पे रिले 5 में, NO बना, NO बनने के बाद यहाँ पे दोनों वायर मिल गया। मिलने के बाद ये कहाँ गया, स्ट्रेट देखिए ये लाइन C1A W6 वायर का नंबर W6 C1A के NO पॉइंट में। C1A क्या है, ये भी कॉन्टैक्टर का एक्सिलरी है, ये कॉन्टैक्टर है उसका NO पॉइंट में गया है, मतलब ये HP1 HP2, ठीक है। तो HP1 सीधा रिले 2 में गया है, HP2 रिले 4 में गया है। तो रिले 2 और रिले 4 ये दोनों वायर, जैसे ही यहाँ पे आपका HP क्लियर रहेगा, HP ओके रहेगा, सब कुछ आपका यूनिट में HP हाई प्रेशर साइड आपका क्लियर है, तो ये जो रिले NO पॉइंट है ये NC बनेगा और रिले 2 भी जो है NC बनेगा। NC बनने के बाद ये दोनों वायर WR2A और WR4A दोनों वायर आके आपस में यहाँ पे लूप हो गया है। तो ये यहाँ पे कंडेंसर फैन का थर्मल प्रोटेक्शन जो होता है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन जो देते हैं, 2 वायर एक्स्ट्रा जो कंडेंसर फैन का यूज़ होता है, तो उसको अगर यूज़ करना है, कंडेंसर फैन का जो 2 एक्स्ट्रा वायर है उसको अगर यूज़ करना है, तो सारे को सीरीज़ में कनेक्शन करके एक दूसरे से सीरीज़ बना के आप यहाँ से HP का वायर को भी सीरीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कंडेंसर फ़ैन आपका कोई भी एक सा अगर ख़राब होता है या ओवरलोड होता है
तो आपका HP में हाई प्रेशर में ट्रिप होगा मशीन। और अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप सिंपली इसको यहाँ से F2 से F1 में लूप कर दें, बाईपास कर दें, और उसके बाद आपका ये यहाँ पे C1A के NO पॉइंट में ये भी आ गया। तो यहाँ पे स्टार डेल्टा का कनेक्शन यूज़ किया है। तो वो स्टार डेल्टा कनेक्शन आप देखिए किस तरह से, थोड़ा सा ध्यान से देखिए वीडियो। स्टार डेल्टा का कनेक्शन बता रहा हूँ। तो स्टार डेल्टा का कनेक्शन किस तरह से है, तो जैसे ही आपका डिमांड्स आया ब्लोअर मोटर को ऑन करने के लिए, तो ब्लोअर मोटर को ऑन करने के लिए जैसे डिमांड्स आएगा तो एक जो T6 है ना, T6 डायरेक्ट आ जाएगा आपका C1A मेन कॉन्डक्टर के कॉइल में आ जाएगा A1 में, और वहीं से T6A एक वायर जाएगा जो टाइमर में जाएगा, न्यूमेटिक टाइमर में। टाइमर में क्या है देखिए, एक NO पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे ओपन है, ये NO है, ये NC है। मतलब टाइमर में जो एक वायर आएगा वो सीधा यहाँ पे आएगा C1B के NC पॉइंट में। C1B क्या है, डेल्टा कॉन्टैक्टर है। देखिए C1B के मतलब C1B के NC पॉइंट में यहाँ टाइमर से जाएगा, तो C1B के NC पॉइंट में जाएगा, और C1B के NC पॉइंट में NC रहा तो NC ही है, C1B के NC पॉइंट में जाएगा, और NC पॉइंट से डायरेक्ट आपका C1C के स्टार कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करेगा। मतलब जैसे ही डायरेक्ट यहाँ पे पावर आएगा डिमांड्स का, आपका ये जो NC डायरेक्ट आ रहा है C1B डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट से C1C मतलब स्टार कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज कर देगा। स्टार कॉन्टैक्टर आपका एनर्जाइज हो गया, C1A मेन कॉन्टैक्टर, मेन और स्टार दोनों आपका स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते ही 10 सेकंड जो टाइमिंग है टाइमर में, न्यूमेटिक टाइमर जैसे ही आपका स्टार में मोटर ऑन हुआ, तो टाइमर के हिसाब से टाइमर जैसे ही 10 सेकंड हुआ या 15 सेकंड तो या 5 सेकंड जो भी टाइमिंग रहेगा उसके हिसाब से क्या करेगा, ये NC को, जो NC पॉइंट से जो पावर इधर से दे रहा है, ये जो इधर से पावर दे रहा है टाइमर क्या करेगा, यहाँ पे देने लगेगा, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यानी जो पावर यहाँ से आ रहा है वो अब यहाँ से आएगा। वो टाइमर जैसे ही चेंज कर दिया, अब टाइमर चेंज कर दिया तो यहाँ पे आएगा, NO हो गया और NO NC हो गया। तो इधर जैसे ही आएगा तो ये पावर, ये वायर जो T6C है ये गया है स्टार के NC पॉइंट में, C1C में, स्टार के NC पॉइंट से डेल्टा के, स्टार के NC पॉइंट से डेल्टा के कॉइल को दिया। तो ये आपका इस तरह से डेल्टा ऑन हो जाएगा। तो ये जैसे ही मोटर आया, जैसे ही डिमांड्स आएगा आपका, पहले मेन और स्टार पिकअप होगा, उसके बाद टाइमर जैसे ही NC को NO करेगा आपका डेल्टा पिकअप हो जाएगा, और इस तरह से स्टार डेल्टा आपका मोटर चलेगा। यहाँ पे NC से इसलिए दिया है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है, बस आप समझें। उसके बाद नेक्स्ट GA ये जनरल अलार्म के लिए है, इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अलार्म इंडिकेशन वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद कंप्रेसर 2 का डिमांड्स जैसे आएगा, वो आएगा सीधा C21, ये कॉन्टैक्टर है कंप्रेसर का, वहाँ पे आएगा, वायर नंबर WC21 है, वहाँ पे आएगा। और वो आएगा तो साथ साथ में आपका लिक्विड लाइन सोलोनाइड वॉल को भी ऑन करेगा। मतलब जैसे ये कंप्रेसर 2 का जैसे डिमांड्स आया, डिमांड्स के साथ साथ ये आपका लिक्विड लाइन सोलोनाइड वॉल को भी डिमांड्स चला जाएगा। तो मतलब जैसे इसमें आपका पावर आया, अगर यहाँ पे कोई टाइमर यूज़ नहीं किया, यानी कि आपका कंप्रेसर और लिक्विड लाइन सोलोनाइड वॉल दोनों एक साथ ऑन होगा। यहाँ पे कोई टाइमर नहीं है, अगर टाइमर लगाता तो हो सकता है पहले सोलोनाइड वॉल ऑन होता, बाद में कंप्रेसर ऑन होता, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट जैसे ही कंप्रेसर 2 का डिमांड आएगा कॉन्टैक्टर के लिए, वहीं से लिक्विड लाइन सोलोनाइड वॉल को भी पावर चला जाएगा। उसी तरह से आउटडोर फैन का है। अब देखिए कंडेंसर फैन मोटर का वायरिंग, यानी आउटडोर फैन मोटर का। तो आउटडोर फैन मोटर कैसे ऑन होगा, जैसे ही आउटडोर फैन मोटर का डिमांड्स आया ऑन करने के लिए, तो यहाँ पे 2 कॉन्टैक्टर है आप देखिए, और इसका पेट्रा का जो यूनिट है इसका कंट्रोल बॉक्स कंडेंसर फैन मोटर का अलग से सेपरेट दिया है। तो वहाँ पे देखेंगे कंट्रोल बॉक्स जो है CFM का, मतलब कंडेंसर फैन मोटर का जो कंट्रोल बॉक्स है, वहाँ पे आपको 2 कॉन्टैक्टर दिखेगा। एक कॉन्टैक्टर उसमें 3 फैन रहेगा, एक कॉन्टैक्टर उसमें 3 फैन रहेगा। तो जो कॉन्टैक्टर 1 है उसमें 3 फैन कैसे रहेगा, 1 3 5 मतलब 3 फैन रहेगा, और कंडेंसर फैन मोटर 2 में 2 4 6 इसमें भी 3 फैन रहेगा। तो जैसे ही आपका आउटडोर फैन का पावर आया, कंडेंसर फैन के कॉन्टैक्टर 1 में आ जाएगा, तो मतलब आपका 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर फैन ये ऑन हो जाएगा डायरेक्टली। बाकी जो 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर फैन है, इसको ऑन करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे यहीं से जो डिमांड्स का वायर आया उसी में से लूप करके एक वायर दिया है। यहाँ पे T1 T12 LAT क्या है आपको बताया था पहले मैंने, लो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है। लो एम्बिएंट के लिए, लो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है, लो एम्बिएंट के लिए यूज़ किया है। तो लो एम्बिएंट में अगर मान लीजिए आपका एम्बिएंट लो है तो कंडेंसर फैन ज़्यादा नहीं चलना मांगता। अगर एम्बिएंट लो हो गया तो 3 कंडेंसर फैन इनफ है। तो इसके लिए है, अगर एम्बिएंट लो है तो ये NC पॉइंट है ना, ये NO हो जाएगा।
एम्बियंट अगर लो रहा तो इसलिए लो एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर वहाँ पे लगा के रखा है। अगर एम्बियंट आपका नॉर्मल है, हाई है, एम्बियंट हाई है तो कंडेंसर फ़ैन 6 चलेगा आपका। अगर लो हो गया तो ये क्या है, NC.NO होगा, और NO हो जाएगा तो ये 3 फ़ैन नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ NC में है और अभी ज़्यादातर एम्बियंट हाई ही रहता है तो ये NC में इसीलिए है, और इस तरह से आपका ये कंडेंसर फ़ैन चलेगा। विंटर सीजन में ये NO हो जाएगा और NO होते ही रात को ये आपका 3 ही फ़ैन चलेगा, 3 बंद रहेगा। तो इस तरह से आपका कंडेंसर फ़ैन जो है, इस तरह से आपका यूनिट अच्छे से ऑपरेशन में रहेगा, अच्छे से यूनिट परफॉर्म करेगा। इसके लिए ये एक लो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर को यूज़ किया है। उसके बाद सीधा आप देख सकते हैं कंप्रेसर 1 के लिए है, तो कंप्रेसर 1 का सीधा जैसा ही, तो कंप्रेसर 1 का जैसा कंप्रेसर 2 का ऑन मैंने बताया जिस तरह से होता है, उसी तरह से कंप्रेसर 1 का भी है। तो कंप्रेसर 1 का जैसे ही पावर आया, यहाँ पे WC1 वायर नंबर है, तो ये कॉन्टेक्टर में आएगा सीधा, और कॉन्टेक्टर में आते ही ये सीधा लिक्विड एंड सोलोनॉइड वाल्व में भी चला जाएगा। तो इस तरह से आपका कंप्रेसर ये भी ऑन हो जाएगा। मतलब जैसे जो पावर कंप्रेसर के लिए दिया है, कंप्रेसर कॉन्टेक्टर के लिए, वही पावर लिक्विड एंड सोलोनॉइड वाल्व को भी दिया है। तो ये दोस्तों ये था पूरा पेट्रा का कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग, जो मैंने बताने की कोशिश की है। इसमें कुछ गलती हुई है तो अगर आपको कुछ पॉइंट आउट, आपको कुछ गलत दिख रहा है इसमें, तो आप हमको ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स ये था पेट्रा यूनिट का वायरिंग डायग्राम को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे रीड करते हैं। पूरा मैंने रिले से लेके कंट्रोल बोर्ड से लेके PCB डिस्प्ले टोटल्स मैंने पावर डायग्राम से लेके सब कुछ मैंने बताया आपको। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर देना। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आर्टेकूल यूट्यूब चैनल में आपको हमेशा इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा हमेशा। और आपको हमारा फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लें, फेसबुक पेज में भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे कंट्रोल से रिलेटेड और HVAC से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।